अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब देखने वाले मेरे व्यूअर्स बहुत ही मज़े में होंगे। आप मेरी वीडियोस देखते हो, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन देखने के साथ साथ इसको लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे हमें खुशी मिलती है, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। चलिए सामान देखते हैं हमारी आज की रेसिपी का, जो हमने आपके लिए लाई है। मटन 1 kg हमने इसके लिए लिया है। दही इसके लिए मैंने कम से कम 1.5 kg लिया है। 1.5 kg दही और थोड़ी सी कसूरी मेथी। खड़े मसालों में हमने धनिया, हरा धनिया और 4 मैंने लिए है बड़ी इलायची, 5 मैंने छोटी इलायची, दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े, 1 प्याज। ये थोड़े से मसाले हैं हमारी आज की बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी के लिए। मटन इसको हम कम से कम 80% पकाएंगे, क्योंकि गोश्त थोड़ा हार्ड है, तो इसको थोड़ा सा हमें गलाना है। अगर आपने सॉफ्ट गोश्त लिया है तो इसको आप दही में डायरेक्ट पका सकते हैं, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी दही हम किस तरह से फेंटेंगे। नमक स्वाद अनुसार इसमें मिलाइएगा। इसको हमें कम से कम 80% पकाना है स्टीम पे। तब तक हम दही फेंटेंगे बिल्कुल अच्छे से। इसको फेंटेंगे हम, उसके बाद ही हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे। यहाँ पर मैंने एक अंडे का भी इस्तेमाल किया है। अंडा ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। करछी की मदद से हम इसको फिर अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश है हमारे कश्मीर के वाज़वान की। या अक्सर ये घरों में बनती है यहाँ के, और बहुत ही मज़ेदार होती है। बनानी भी बहुत आसान है, मसाले भी इसमें बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। देखिए हमने इसको अच्छी तरह से करछी से फेंटा। अब हम इसको गैस पे रखेंगे और करछी को तब तक हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आए। अगर हम इसमें इस तरह से करछी ना चलाएंगे तो इसके दूध के फटने का डर रहता है और इसमें लम्स भी पड़ सकते हैं। इसलिए हमें इसको कंटिन्यू चलाना है तब तक जब तक इसमें उबाल ना आए। उबाल आने के बाद फिर इसमें टेंशन नहीं रहती है फटने का या लम्स वगैरह पड़ने का। ये बनानी बहुत ही आसान है, लेकिन बनती बहुत ही मज़ेदार है। ये जिस तरह से हम वाइट कोरमा बनाते हैं उससे मिलता जुलता है, बस उसमें काजू पड़ते हैं, तो उसकी वजह से उसका टेस्ट थोड़ा मीठा होता है और इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा होता है, क्योंकि इसमें काजू वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें बस दही ढेर सारा इस्तेमाल होता है। और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप अपने हिसाब से रखते हैं, कितना आपको सालन चाहिए। इसी तरह से हम इसको तब तक करछी हम चलाते रहते हैं जब तक इसमें उबाल ना आए। उबाल आने के बाद अब इसमें कोई टेंशन नहीं है। जो हमने सूखे खड़े मसाले इसके लिए रखे थे वो हम इसमें डालेंगे। अब हमें इसमें करछी को बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है। तब तक हम गोश्त जो हमने चढ़ाया था वो देखेंगे। कम से कम हमें इसको 80% के करीब पकाना था, गलाना था। अगर गोश्त ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है आपका, तो आप डायरेक्ट इसको इसी तरह से दही में डाल सकते हैं, तब पकाने की इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हार्ड था तो इसलिए हमें इसको 80% के करीब पकाना था, बाकी ये दही में पकेगा। जो हमने इसके लिए स्टॉक लिया है ये भी हम इसी में डालेंगे। जिसमें मैंने गोश्त को पकाया था वो स्टॉक भी मैं इसी में डालूँगी। फिर इसको हम कम से कम आधे घंटे तक इसी तरह से पकाएंगे, ताकि गोश्त जो हमने लिया है वो भी पक जाए और इसका जो हमने सालन है वो भी जितना हमें रखना है उसकी कंसिस्टेंसी भी बराबर हो जाए। मेथी मैंने यहाँ और इस्तेमाल की है, थोड़ी सी मेथी आप ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। जब तक वो तैयार होता है तब तक हम इसके लिए बघार भी लगाएंगे। एक साइड में बघार, यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो घी का बघार भी लगा सकते हैं। तेल बिल्कुल अच्छी तरह से पक आया है, तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। जो हमने प्याज एक इसके लिए रखा है,
प्याज को हमें ज़्यादा नहीं ब्राउन करना है, बिल्कुल वाइट रहना चाहिए, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बघार लगाएंगे और इसको फिर से पकने देंगे अच्छे से कम 25 मिनट तक, या तब तक जब तक आपको लगे गोश्त गला है। और जितना आपको सालन की कंसिस्टेंसी रखनी थी, जितना सालन आपको चाहिए उतना रखना है। बस गोश्त गलना चाहिए। कम से कम मैंने आधा घंटा इसको पकाया। ऊपर से थोड़ी सी मेथी से इसका मज़ा बहुत ही अच्छा होता है। मेथी आप ज़रूर डालिएगा। और ऊपर से हरा धनिया, जिसको हम कश्मीरी में दावाल बोलते हैं। बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार सी बनती है ये यखनी, जिसको हम कश्मीरी में यखनी या दावाल कौरमा बोलते हैं। ये बनानी भी आसान है, इसमें मसालों का भी इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन बनती बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। बनाइए, घर आए मेहमानों का स्वागत इस डिश से कीजिए, आपकी वाह वाह हो जाएगी, ये मुझे यकीन है। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती है और बनानी भी आसान होती है और खाने में तो लाजवाब होती है। हमारे कश्मीर में अक्सर दावतों में या भी बनती है और घरों में भी इसको अक्सर हम यहाँ बनाते हैं। न ज़्यादा इसमें मसाले पड़ते हैं, न ज़्यादा झंझट है। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। इसकी सालन की कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, कितना क्या करना है, वो आप अपने हिसाब से दरमियान में ही इंसान देख लेता है कि हमें कितना चाहिए। लेकिन ये होती बहुत ही मज़ेदार है। घर में बनाइए, आने वाले मेहमानों को खिलाइए। ये बहुत ही टेस्टी होती है। और हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिएगा और कमेंट ज़रूर लिखा कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। हमें फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक